हेलो एवरीवन। तो चलिए, मैंने सुपर पोजिशन थ्योरम बता दिया था, ठीक है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक सर्किट लिया है मैंने। इसमें कैलकुलेट करना है आपको। यूज द सुपर पोजिशन थ्योरम, कैलकुलेट द करंट इन ब्रांच पी क्यू, यानी कि इस पी क्यू ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन है, ठीक है। मतलब हर स्टेप में आपको एक मेथड मिलेगा कि कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि स्टेप फर्स्ट में, ठीक, स्टेप फर्स्ट में किसी भी एक वोल्टेज सोर्स को, यहाँ दो वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है, किसी भी एक वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और एक को परिपथ में रहने दीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्टेप फर्स्ट में आपका 4.2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जो है वो एक्ट है, ठीक है, यानी कि एक्टिंग अवस्था में है, ठीक, यानी कार्य कर रहा है। तब आपको 3.5 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट सर्किट कर दे रहा है, ठीक है। यानी कि परिपथ में अभी फ़िलहाल स्टेप फर्स्ट में 4.2 वोल्ट वाला जो आपका सोर्स है वही कार्य कर रहा है, ये आपका शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यानी कि परिपथ कुछ इस तरफ बदल जाएगा, देखिए, ठीक। हर स्टेप में आपको परिपथ खींचना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपका, ये देखिए, ये आपका हो गया, ठीक। तो हमने क्या किया है कि 3.5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे अगर करंट सोर्स रहता तो ओपन सर्किट हो जाता, ठीक है। करंट, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स का भी हम एग्जाम्पल बता देंगे, ठीक है। फिलहाल ये देख लीजिए। तो अब देखिए, ये प्लस माइनस, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि इसमें जो आपके प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है, सीरीज में या पैरेलल में, इनको धीरे धीरे घटा के एक इसी सर्किट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे कि 4.2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, पूरे सर्किट में, ठीक है। इस ब्रांच की तो बात दूसरी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम केवल इस वोल्टेज सोर्स द्वारा कितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है वो निकालेंगे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि टोटल करंट IT है, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये और ये दोनों आपके जो रेजिस्टेंस है 3 और 2 ओम के, ये क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। यानी कि अगर हम लिखें, चूँकि 3 ओम पैरेलल टू 2 ओम, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 3 × 2/3 ठीक है। ये आपका फार्मूला है जब आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट है, यानी कि ये पूरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 × 6 3 × 5, यानी 1.2 ओम का, ठीक। यानी कि इस सर्किट की जगह हम 1.2 ओम का पूरा रेजिस्टेंस अब जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ये सर्किट यहाँ से धीरे धीरे रिडक्शन होना शुरू, यानी घटना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब सर्किट कैसे बनेगा, ये देखिए, ये IT था टोटल करंट, ये आपका 4.2 वोल्ट था, ठीक। ये तो अब देखिए, हमने क्या किया है कि 3 और 2 ओम के प्रतिरोध चूँकि पैरेलल में लगे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया है, ठीक है। तो 1.2 के बराबर हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो आपका 1.2 आया है वो उस सर्किट में कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए, इन्हीं दोनों की जगह हम 1.2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी यही दोनों पैरेलल में थे, इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने, ठीक है। तो अब ये जो निकला है ये क्या हो जाएगा, 1.2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका 2 ओम दिया है, ठीक है, एक ओम। अभी फ़िलहाल जो है हम PQ ब्रांच में करंट नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम इस वोल्टेज सोर्स द्वारा कितना करंट टोटल इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, पीछे वाली सर्किट में, वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे ये तीनों क्या है, सीरीज में लग गए हैं, ठीक। देखिए, सीरीज में ये प्लस है और ये माइनस। तो अब इसका हम टोटल करंट आराम से निकाल सकते हैं। टोटल करंट V बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो IT बराबर वोल्टेज की वैल्यू दी है आपकी 4.2 वोल्ट, ठीक है। R1 2, R2 1.2 और R3 1, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 4, 4.2 ये भी हो गया, यानी कि ये आया 1 एम्पियर, ठीक। यानी कि यहाँ पे IT की वैल्यू क्या है, ये अभी टोटल करंट इस सोर्स से 1 एम्पियर की जा रही है, ठीक है। अभी हम ब्रांच करंट नहीं निकाले हैं, ठीक है। अभी ये आपका टोटल करंट निकला हुआ है, ठीक है। तो आगे जब सॉल्व, अभी इस सर्किट को आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने IT निकाल लिया, अभी इस वोल्टेज सोर्स द्वारा कुल करंट निकाला गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, PQ ब्रांच में करंट निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ये IT निकल गया। अब जो आपका सर्किट होगा, अब हम PQ ब्रांच में करंट, केवल PQ ब्रांच में, बाकी हमें रेजिस्टेंस जितना दिए उससे मतलब नहीं रहा, ठीक। अब सर्किट पहले पे आ जाइए, ये जो मेन सर्किट है, ठीक। इस सर्किट को फिर से ड्रा करिए, ये प्लस माइनस 4.2, ये आपका IT है, ठीक है। अब इतने रेजिस्टेंस है, इससे मतलब नहीं है, हमें क्या है, इसी ब्रांच में बस निकालना है, ठीक है। इसी ब्रांच में, ठीक, करंट निकालना है, इसलिए बाकी रेजिस्टेंस से हम मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब जो सर्किट होगा देखिए इस प्रकार, यानी कि ये आपका 3 ओम और ये आपका 2 ओम का है, ठीक है। अब देखिए ये सर्किट कुछ इस तरह हो गया, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस, ये और ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये अगर इनको हटा दें, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है यहाँ पे करंट, अब यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल हमें लगाना पड़ेगा। हमें बस PQ ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब सर्किट को हमने कुछ इस प्रकार बना लिया, क्योंकि PQ ब्रांच, P और Q, क्योंकि आपके जो मेन परिपथ था उसमें जो आपके 3 और 2 ओम के रेजिस्टेंस थे वो पैरेलल में लगे हुए थे, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट में आप जानते हैं कि करंट डिवाइडर रूल वर्क करता है, ठीक है, करंट डिवाइडर रूल, ठीक। यानी कि अब इसमें, इस सर्किट में हम करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे, ठीक। देखिए जब आपका करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे तो मान लीजिए कि हमें क्या करना है, इसी में निकालना है, ठीक है। इसी सर्किट में PQ ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर करंट, तो अब देखिए चूँकि पैरेलल में है PQ, ठीक है, तो पैरेलल में करंट डिवाइडर रूल लगता है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज आपका इक्वल होता है, लेकिन करंट क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन सीरीज में जस्ट इसका उल्टा होता है, सीरीज में आपकी करंट सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे क्या है, पैरेलल में है, तो हमें बस PQ ब्रांच से मतलब है। तो फॉर करंट फ्रॉम करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल से देखेंगे, ठीक है। करंट डिवाइडर रूल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है। मान लीजिए इस वोल्टेज सोर्स से करंट IT है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, ठीक है। तो आपको करंट डिवाइडर रूल अगर इस सर्किट पे लगाना हो, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अगर इस ब्रांच में अगर करंट आपको निकालना हो, यानी I1 की वैल्यू, तो I1 बराबर हो जाएगा IT, यानी टोटल करंट कोष्टक में इसका प्रतिरोध अपान R1 प्लस R2, ठीक है, ये एम्पियर। अगर I2 ब्रांच में, इस ब्रांच में करंट निकालना यानी I2 करंट निकालनी हो, तो I2 बराबर IT टोटल करंट, इसका रेजिस्टेंस जस्ट अपोजिट हो रहा है दोनों में, R1 प्लस R2 एम्पियर, ठीक। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये सर्किट और ये सर्किट, ये क्या हो रहा है, एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। आपको केवल PQ ब्रांच से ही मतलब है, ठीक है, यानी कि इसी ब्रांच में आपको करंट निकालनी है। तो मान लीजिए इसमें करंट IPQ है, ठीक है, इसमें करंट क्या है, IPQ है, ठीक। तो अब देखिए इसी करंट डिवाइडर रूल से हम यहाँ पे सीधे सीधे निकाल देते हैं, ठीक है। IPQ बराबर क्या हो जाएगा, IT इंटू, अब देखिए इस ब्रांच में करंट निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा, अब बाकी अपान 3/2, ठीक है, यानी 2/3/2। IT की वैल्यू आपने निकाली 1 एम्पियर,
और आपका 2 3 धन 2 यानी IPQ जो आपका आ जाएगा 2/5, ठीक है। यानी कि 0.4 एम्पियर IPQ की वैल्यू आ जाएगी। और देखिए IPQ क्या है, P से Q की तरफ है, P से Q की तरफ है, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन ऐसे दे रहे हैं, आगे ये ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये अभी आपका पहला स्टेप में केवल निकला है कि पहले स्टेप में हमने एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया है और दूसरे से हमने इस ब्रांच में करंट निकाल लिया है, ठीक है। तो अभी IPQ की वैल्यू केवल आई है, ठीक है। अब हम दूसरे स्टेप में इसको एक्टिंग रखेंगे, यानी एक्ट करेगा, कार्य करेगा, और इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। तो ये पहला वीडियो पार्ट है, थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर दूसरा इसी में बना देंगे तो पहला यहीं पॉज कर देते हैं, ठीक है, इसको पोस्ट कर देंगे। दूसरा इस मेथड इसको कार्य करेंगे, ये सर्किट में अकेले कार्य करेगा और इसको शॉर्ट सर्किट करके हम निकालेंगे, ठीक है। तो तब तक ये वीडियो पॉज कर दे रहा है, इसका दूसरा वीडियो भी बना के आपको सेंड कर दे रहा है, ठीक।